नई बिल्डिंग का उद्घाटन हो गया है और नवीन कोर्ट में जो 54 न्यायालय बन करके तैयार हो गए। इससे निश्चित रूप से हमें अजमेर ज़िले वासियों को, आमजन को, अधिवक्ताओं को इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एक ही भवन के अंदर सारे न्यायालय यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और उससे जो आधुनिक न्यायालय बन करके जो तैयार हो गया उसमें जो लास्ट काम जो चल रहा है, क्योंकि अभी भी डीजे साहब की और हमारे जो एडीजे वन साहब के साथ में और सीजीएम साहब के साथ में मीटिंग हुई थी, उसका निरीक्षण भी हम लोगों ने किया था। तो फाइनल स्टेज पे उसका काम चल रहा है और ये हमारे जो चैम्बरों का, क्योंकि हम सीएम साहब से मिलकर के जो बाकी बचे हुए चैम्बर है उसका बजट आवंटित करवा के उनका भी हम करेंगे। बाकी की जो चैम्बर है उनको लाइट वगैरह उसमें लग रही है और लास्ट साफ़ सफाई का काम उसमें चल रहा है। तो निश्चित रूप से हम हमारे जो सीनियर अधिवक्ताओं और कार्यकारिणी के साथ में बैठ करके और चर्चा करके और फिर उसके अंदर जिस प्रकार से अगस्त या सितंबर तक उसमें शिफ्ट होने की प्रक्रिया चल रही है। अब तक क्यों नहीं हो पाया भाई साहब, क्या वजह है इसकी? अब तक उसके अंदर जिस प्रकार बजट जो, क्योंकि इसके अंदर 7-8 वर्षों से इस बिल्डिंग का काम चल रहा था और राज्य सरकार की तरफ से जो बार बार बजट की कमी के कारण थोड़ा सा ये लंबा चला था। और अभी भी इसमें जो हमारे चैम्बरों का जो बजट है वो पास करवा करके बाकी के चैम्बर चालू होते ही इसमें जो पर्याप्त बैठने की संख्या चैम्बरों की हो जाएगी, उसके बाद में शिफ्टिंग। कब तक शिफ्टिंग हो सकती है वैसे? इसमें अगस्त सितंबर तक की शिफ्टिंग की प्रक्रिया चल रही है और हमारे पर्याप्त बैठने की और सभी मूलभूत सुविधाएं हमें उपलब्ध होते ही हम उसमें चले जाएंगे। ये विगत 8 वर्षों से जिला न्यायालय भवन का कार्य चल रहा है और राज्य सरकार की ओर से विभिन्न जो मदों में पैसा आना था वो रुक कर पैसा आने की वजह से इस न्यायालय भवन का कार्य अवरुद्ध हुआ। और हाल ही के अंदर न्यायाधिपति महोदय द्वारा इस नए न्यायालय भवन का विधिवत रूप से उद्घाटन किया और यथासंभव सभी वकीलों के साथ वे न्यायाधिकारी गणों से बैठकर हमारे अध्यक्ष जी की अध्यक्षता के अंदर विचार विमर्श कर और न्यायालय भवन के अंदर अगस्त सितंबर तक शिफ्ट होने की पूरी संभावना है। नाम से? रुपेंद्र कुमार परियार, पूर्व विशिष्ट लोक अभियोजक, पोक्सो कोर्ट संख्या 1। न्यायालय की नई बिल्डिंग एक तरह से वकीलों में बहुत उत्साह था। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि हम बहुत एक्साइटेड थे कि यार हमारा नया कोर्ट बनेगा, पक्षकार वहाँ बैठेंगे, पूरी 7 मंजिला बिल्डिंग बन रही है। लेकिन हुआ ये कि जब ये बिल्डिंग बनी तो अधिवक्ता जो भवन था, तो हमारे जो चैम्बर्स थे वो 272 चैम्बर पास हुए थे। सारा बजट एक साथ आया था, सारा बजट से एक साथ सारी बिल्डिंग बननी थी। लेकिन क्या हुआ कि डीजे प्रशासन उन्होंने क्या हुआ कि एडवोकेट जो भवन था उसमें सिर्फ 2 मंजिला ही बनाई, टोटल 78 चैम्बर बनाए और बाकी उसका सारा पैसा जो है पूरी मेन बिल्डिंग में 7 मंजिल में शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे एसी लग गए, वो चमक गया, शानदार हो गया। और जो अधिवक्ताओं का जो सर्वेंट क्वार्टर टाइप ट्रीट किया गया वो अधूरा रह गया। आज दिन तक उसमें लिफ्ट कंप्लीट नहीं हुई, आज दिन तक फर्श कंप्लीट नहीं है, पेंट नहीं है, दरवाजे ढंग से नहीं है, कचरा भर रखा है। आज दिन तक वहाँ काम चल रहा है, सिर्फ 2 मंजिला चल रहा है, 78 चैम्बर है। तो इसको लेके फिर वकीलों में रोष हुआ कि यार ये कौन सी बात है, वकील कोर्ट ऑफिसर होते हैं, जिस तरह से न्यायालय काम करते हैं उस तरह वकील भी काम करते हैं। तो अप्रैल में क्या हुआ कि इसका मार्च में अप्रैल में इसका इनॉग्रेशन का हुआ, तो उस वक्त वकीलों ने विरोध किया कि भाई हमारे तो चैम्बर बने नहीं और कोर्ट की चैम्बर बन जाएगी। तो उस वक्त ये हुआ कि डीजे साहब ने एक आश्वासन दिया वकीलों को, बार एसोसिएशन को, कि भाई ये कोर्ट यहाँ तब तक शिफ्ट नहीं होगी जब तक वकीलों के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं हो जाएगी। अब वो व्यवस्था तो हुई नहीं, इस कारण से कोर्ट का इनॉग्रेशन होने के बावजूद आज दिन तक वहाँ पे एक भी कोर्ट शिफ्ट नहीं हुई। अब इसमें किसका दोष है, क्या है, ये तो अब हमारी बार एसोसिएशन जाने, कोर्ट के अध्यक्ष जाने, डीजे साहब जाने। लेकिन स्थिति यह है कि अभी वकीलों के बैठने की वहाँ समुचित व्यवस्था नहीं है। जब तक ये व्यवस्था नहीं हो जाएगी, वकीलों में रोष है। इसके अलावा चैम्बर का आवंटन किस तरह हो, वरिष्ठता के आधार पे हो, किन को चैम्बर अलॉट हो, कैसे हो, बैठने की व्यवस्था कैसे हो। लगभग 2000 वकील एनरोल हैं और 700-800 कंटिन्यू प्रैक्टिस में आते हैं। तो उनको किस तरह से ये बंटवारा हो, वो सारी चीज़ें अभी पेंडिंग पड़ी है। क्या शिफ्टिंग होने में टाइम लगेगा अभी? शिफ्टिंग होने में अगर कोर्ट प्रशासन चाहे तो कल शिफ्ट कर दे, लेकिन चूंकि वकीलों का रोष है, ये लोग तो नई बिल्डिंग में अपने एसी चैम्बरों में बैठ जाएंगे।
मजिस्ट्रेट डीजे साहब सब बैठ जाएंगे, काम सुचारू चालू हो जाएगा। वकील कहाँ बैठेंगे? वकील यहाँ से चक्कर काटेंगे। हमारे लिए तो वही समस्या, हमारे लड़ाई झगड़े के वो बंदे एक दूसरे पे लाठी चलेंगे। कैसे किसको चैम्बर देंगे, कैसे अलॉट होगा, उसका एक प्रक्रिया होगी, बाकायदा चैम्बर अलॉट होंगे। 78 ही चैम्बर है, उनमें कैसे इतने वकीलों को करेंगे? तो ये सारी प्रक्रिया पहले पूरी होगी, उसके बाद हम ये शिफ्ट होते हैं। तो हमारा सबका ये रोष है, हम यहाँ पे भी है कि कोई भी वकील अंदर के अंदर ऐसी कोई बात ना करे, या कोई भी हमारे पदाधिकारी ऐसी बात ना करे कि परबारे कोर्ट शिफ्ट हो जाए और वकीलों में एक मतलब एक रोष व्यक्त हो जाए। पहले सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके ऐसी चीज़ करे जिसमें सबकी खुशी शामिल हो, सबका संतोष, शांति हो।